नमस्कार दोस्तों। अगर आप एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, किसी बैंक में आपका खाता है, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, ट्रेन से यात्रा करते हैं, यूपीआई से ऑनलाइन भुगतान करते हैं या फिर किसी सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि 1 अगस्त 2026 से जुड़े कई ऐसे बदलाव और महत्वपूर्ण अपडेट सामने आए हैं जिनका सीधा असर देश के करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ सकता है। इनमें एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा, इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े नियम, रेलवे की तत्काल टिकट बुकिंग व्यवस्था, बैंकिंग सेक्टर, केवाईसी प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, एलपीजी गैस कनेक्शन, क्रेडिट कार्ड या फिर आप डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक एक करके उन सभी जरूरी अपडेट के बारे में विस्तार से बात करेंगे जो अगस्त महीने की शुरुआत के साथ चर्चा में हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों व परिवार के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी समय रहते इन जरूरी जानकारियों का पता चल सके। साथ ही नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप भारत के किस राज्य से यह वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आज का पहला बड़ा अपडेट एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर है। हर महीने की पहली तारीख को देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियां घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। इसी प्रक्रिया के तहत 1 अगस्त 2026 को भी नए दाम घोषित किए जा सकते हैं। कीमतों में बढ़ोतरी होगी या राहत मिलेगी, इसका फैसला अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों, एलपीजी की लागत और अन्य आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। यदि आपके घर में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग होता है, तो 1 अगस्त को जारी होने वाली नई कीमतों पर नजर रखना आपके लिए जरूरी है। वहीं जिन लोगों के पास प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन है, उन्हें भी अपने राज्य में लागू सब्सिडी और स्थानीय नियमों की जानकारी समय समय पर संबंधित गैस एजेंसी या आधिकारिक पोर्टल से लेते रहना चाहिए। कई बार अलग अलग राज्यों में स्थानीय कर और अन्य कारणों से कीमतों में अंतर भी देखने को मिलता है। इसीलिए किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना सबसे सही माना जाता है। दूसरा बड़ा अपडेट इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर से जुड़ा हुआ है। यदि आपने अभी तक वित्त वर्ष 2026 से 27 के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो अब आपको नियमों के अनुसार आगे की प्रक्रिया पर ध्यान देना होगा। समय पर रिटर्न दाखिल करने से कई तरह की परेशानियों से बचा जा सकता है, जबकि देरी होने की स्थिति में आयकर अधिनियम के तहत लागू नियमों के अनुसार लेट फीस, ब्याज या अन्य प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपकी आय टैक्स के दायरे में आती है या आपको आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है, तो किसी भी प्रकार की गलती से बचने के लिए अपने सभी दस्तावेजों का मिलान अवश्य कर लें। फॉर्म का सही चयन करें, बैंक खाते की जानकारी जांच लें, पैन और आधार की जानकारी सही रखें तथा सभी आवश्यक विवरण भरने के बाद ही रिटर्न जमा करें। यदि आपको किसी प्रकार की शंका है, तो आयकर विभाग के आधिकारिक पोर्टल या योग्य कर सलाहकार की सहायता लेना बेहतर रहेगा। तीसरा बड़ा अपडेट भारतीय रेलवे से जुड़ा हुआ है। रेलवे समय समय पर यात्रियों की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अपनी व्यवस्थाओं में बदलाव करता रहता है। इसी क्रम में कुछ रेलवे क्षेत्रों में तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान रिजर्वेशन काउंटर पर टोकन जारी करने की प्रक्रिया में बदलाव लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यात्रियों की भीड़ को व्यवस्थित करना और टिकट बुकिंग प्रक्रिया को अधिक सरल बनाना है। हालांकि यह व्यवस्था सभी रेलवे स्टेशनों पर एक साथ लागू नहीं की गई है, इसलिए यदि आप तत्काल टिकट बुक कराने की योजना बना रहे हैं, तो अपने संबंधित रेलवे स्टेशन या भारतीय रेलवे की आधिकारिक जानकारी जरूर जांच लें। इसके अलावा ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने वाले यात्रियों को भी अपना आईआरसीटीसी अकाउंट अपडेट रखना चाहिए और यात्रा से पहले सभी नियमों की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। रेलवे लगातार यात्रियों से वैध टिकट लेकर यात्रा करने और यात्रा नियमों का पालन करने की अपील भी कर रहा है। चौथा बड़ा अपडेट बैंकिंग सेक्टर और क्रेडिट कार्ड से जुड़ा हुआ है। अगस्त महीने की शुरुआत के साथ कुछ बैंक अपने क्रेडिट कार्ड से संबंधित शुल्क, रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैशबैक, विशेष सुविधाओं या अन्य नियमों में बदलाव कर सकते हैं। अलग अलग बैंकों के नियम अलग हो सकते हैं,
इसलिए यदि आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो अपने बैंक की ओर से भेजे गए एसएमएस, ईमेल या आधिकारिक सूचना पर ध्यान जरूर दें। इसके अलावा फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी की ब्याज दरों और लोन से जुड़ी शर्तों में भी समय समय पर बदलाव देखने को मिल सकता है। यदि भारतीय रिजर्व बैंक भविष्य में रेपो रेट में किसी प्रकार का बदलाव करता है तो उसका असर होम लोन, वाहन लोन, पर्सनल लोन और एफडी की ब्याज दरों पर भी पड़ सकता है। इसीलिए किसी भी नया निवेश या लोन लेने से पहले संबंधित बैंक से पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें। पांचवां बड़ा अपडेट सीकेवाईसी यानी सेंट्रल केवाईसी सिस्टम को लेकर है। बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं को पहले से अधिक आसान और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से सीकेवाईसी 2.0 सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की प्रक्रिया जारी है। इसका उद्देश्य यह है कि ग्राहकों को बार बार अलग अलग संस्थानों में एक ही दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता कम हो और उनकी सहमति के आधार पर आवश्यक जानकारी सुरक्षित तरीके से उपलब्ध कराई जा सके। यदि आपका बैंक या बीमा कंपनी आपको केवाईसी अपडेट करने के लिए संपर्क करती है तो केवल आधिकारिक माध्यमों का ही उपयोग करें। किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपना ओटीपी, बैंक विवरण, आधार नंबर या अन्य गोपनीय जानकारी साझा न करें। आजकल साइबर धोखाधड़ी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए सतर्क रहना भी उतना ही जरूरी है जितना समय पर केवाईसी पूरा करना। बैंक और सरकारी संस्थाएं भी समय समय पर ग्राहकों को इसी प्रकार की सावधानियां अपनाने की सलाह देती रहती हैं। छठा बड़ा अपडेट यूपीआई और डिजिटल पेमेंट से जुड़ा हुआ है। आज के समय में देश के करोड़ों लोग रोजाना यूपीआई के माध्यम से भुगतान करते हैं। चाहे मोबाइल रिचार्ज करना हो, बिजली का बिल जमा करना हो, ऑनलाइन खरीदारी करनी हो या किसी व्यक्ति को पैसे भेजने हो, लगभग हर जगह यूपीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में समय समय पर एनपीसीआई और संबंधित बैंक डिजिटल भुगतान प्रणाली को अधिक सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए तकनीकी बदलाव करते रहते हैं। यदि आपके बैंक या यूपीआई ऐप की ओर से किसी प्रकार का अपडेट या वेरिफिकेशन करने का संदेश मिलता है तो केवल आधिकारिक माध्यम का ही उपयोग करें। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने या ओटीपी साझा करने से बचें। इसके साथ ही समय समय पर अपना मोबाइल नंबर और बैंक खाते की जानकारी भी अपडेट रखें ताकि डिजिटल सेवाओं का लाभ बिना किसी परेशानी के मिलता रहे। सातवां बड़ा अपडेट आधार कार्ड और पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है। यदि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर, पता, नाम या अन्य जानकारी पुरानी हो चुकी है तो उसे समय रहते अपडेट करा लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कई सरकारी योजनाओं, बैंकिंग सेवाओं और डिजिटल सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आधार में सही जानकारी होना आवश्यक माना जाता है। इसी तरह यदि आप नया पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं या उसमें किसी प्रकार का संशोधन कराना चाहते हैं तो आवेदन करते समय सभी दस्तावेजों का मिलान अवश्य कर लें। यदि आवेदन में दी गई जानकारी और उपलब्ध दस्तावेजों में अंतर पाया जाता है तो आवेदन की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसीलिए आवेदन करने से पहले सभी विवरणों की अच्छी तरह जांच करना जरूरी है। आठवां बड़ा अपडेट बैंक ग्राहकों के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक समय समय पर बैंकों को ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। यदि कोई बैंक कर्मचारी किसी बीमा या निवेश योजना को लेने के लिए दबाव डालता है तो पहले उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करें और अपनी आवश्यकता के अनुसार ही निर्णय लें। किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसकी सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। नौवां बड़ा अपडेट वाहन चालकों के लिए है। यदि आप बाइक, स्कूटर या कार चलाते हैं तो अपने साथ हमेशा वैध ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, वैध बीमा और पीयूसी प्रमाण पत्र रखें। साथ ही हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग अवश्य करें। यदि जांच के दौरान आवश्यक दस्तावेज नहीं मिलते हैं या ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। 10वां और अंतिम बड़ा अपडेट जरूरी सावधानी को लेकर है। आजकल सोशल मीडिया पर सरकारी योजनाओं और नए नियमों के नाम पर कई भ्रामक संदेश वायरल होते रहते हैं। इसीलिए किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या आधिकारिक सूचना से उसकी पुष्टि जरूर करें। किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ
अपना ओटीपी, बैंक विवरण या अन्य गोपनीय जानकारी साझा न करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने 1 अगस्त से जुड़े 10 महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में विस्तार से जाना। एलपीजी गैस, इनकम टैक्स, रेलवे, बैंकिंग, सीकेवाईसी, यूपीआई, आधार, पैन और अन्य जरूरी नियमों की जानकारी समय रहते होना हर नागरिक के लिए आवश्यक है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इन महत्वपूर्ण अपडेट की जानकारी मिल सके। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप भारत के किस राज्य से यह वीडियो देख रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई तथा महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।